जैसे आप कोई मजमून लिखते हैं जब, जी। लेट्स से माई बेस्ट फ्रेंड, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में जब बताएंगे तो कैसे बताएंगे उसके बारे में? उर्दू इंग्लिश में बताओ, एक सेंटेंसेस बोलो ताकि मुझे आइडिया हो आप मजमून कैसे लिखोगे। मजबून है दोस्त, दोस्त का मतलब कि दोस्त के बारे में बताना है। हाँ, अली इज माई बेस्ट फ्रेंड। एक मिनट रुको अब यहाँ पे। अली क्या है? अली इसमें है अपना मन। देर इसका आर्टिकल है अली का। बताओ, अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, आगे। ठीक है। अली इज माई बेस्ट फ्रेंड। अली मेरे साथ पढ़ता है। अली मेरे आगे। साथ खेलता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही। अब तक हो गया, अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, अली मेरे साथ पढ़ता है, अली मेरे साथ खेलता है, आगे। जी। अली और मैं दोनों अली और मैं दोनों हम क्रिकेट मैच देखते हैं। आगे। आगे जितना मर्जी लंबा बना लिया, मुझे याद ही नहीं आ रहा क्या क्या लिखना है इसमें। ओके, जितना उर्दू में तो मर्जी। काफी आपने सारा नाउन यूज किया, आपने प्रोनाउन नहीं यूज किया, हमेशा अली अली कहा है आपने। सही। लेकिन आप ये भी कह सकते थे कि अली इज माई बेस्ट फ्रेंड और ही इज वेरी टॉल। आप ये भी कह सकते थे ना। सही। तो जहां अली इज माई बेस्ट फ्रेंड आपने बता दिया, एक नाउन के अली है, उसका नाम जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब अगले ठीक। sentence में आप उस नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करके ही कह सकते प्रोनाउन यूज करके ही कह सकते हैं। सही। हैं, लेकिन शुरू से ही नहीं कह सकते। सही। प्रोनाउन यूज होता है एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, जब नाउन ठीक। पहले नोन हो, यानी कि नाउन के बारे में पता हो किसकी बात हो रही है। हम्म। जब सब्जेक्ट का नाउन पता हो तो उसका सही। प्रोनाउन होता है। जैसे आपने अपने बारे में कोई बात की, पहले आपने जितनी प्रोनाउन की एग्जांपल्स दी ना, मैं बाहर जाता हूँ, और जब आप मैं कह रहे हैं तो जी। हमें पता है कि असल में नाउन आप खुद हैं और आपने अपने लिए प्रोनाउन यूज किया है। सही। अली के केस में हमें, एक मिनट, बैटरी लो हो रही है इसकी। अली के केस में हमें नाउन नहीं पता था, तो पहले आपने वो नाउन डिफाइन किया कि वो अली है, फिर आप ठीक। उसकी जगह प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, शुरू से नहीं कर सकते। क्योंकि सही। जो जो सुनने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो दूसरी जरूरी है, तब प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, वरना नहीं होता। ठीक। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने अली की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल कर लिया, मिसाल के तौर पे वो बहुत लंबा है, तो आप फिक्रा यूं लिख सकते हैं, वो अली बहुत लंबा है, यानी कि अली मेरा दोस्त है, वो अली बहुत लंबा है। क्या ठीक होगा ये? नो। क्या होना चाहिए? या वो आएगा या अली आएगा, मतलब या नाउन आएगा जी, या या प्रोनाउन। वो आएगा या अली आएगा। अच्छा, अब फिर हम आपके होमवर्क पे आते हैं। आप अपना होमवर्क जरा सामने रखें, तो मैं भी खोल लेता हूँ। ये फिल्म कैसी है? ठीक है। जी। आपने क्या लिखा है? एयर आपने लग गया प्रोनाउन, देयर देयर फिल्म की जी। जगह ना, जैसा कि अली की जी। जगह आपने दिया है ना, अली बना दिया है। हेयर इज फिल्म स्पनन। आपको गलती समझ आ रही है? एयर ईस्ट फिल्म स्टैंडर्ड। फिल्म की जगह ही तो एयर लगाया आपने, देयर फिल्म की जगह आपने एयर लगाया, अच्छा अच्छा जैसे अच्छा अली अच्छा की अच्छा जगह अच्छा, ही ये लगा था। इकट्ठा आना था, देर फिल्म इकट्ठा है। ओ सही हो गया। हाँ, देयर फिल्म की मैंने जगह वो एयर आया, देयर सेपरेट करके, फिल्म देर देख के सेपरेट है, फिल्म सेपरेट है इसमें। प्रोनाउन लगाया। मुझे समझ आ गई, दोबारा मैं कि बोले। मैंने सेपरेट समझ के लिखा है वो। नहीं, यही यही तो नाउन और प्रोनाउन का डिफरेंस यही है कि नाउन लगेगा तो अगर नाउन डिफाइंड हो चुका हो तो प्रोनाउन लगेगा, तो फिर नाउन साथ नहीं आएगा, एक सही लगेगा हो दोनों गया। में से। ऐसे ही आना था, देर ईस्ट। एयर ईस्ट अब स्टैंडर्ड। अपनी बाईश हम्म। देख ली, अपनी बीच में देयर एप्पल, बाईश भी नहीं देखी थी, उससे पैटर्न नहीं समझ आता। देयर एप्पल की जगह उसने लगा दिया एयर जी। स्मैक्ड सावर, बस। सही हो गया। अब दूसरी बात मुझे ये बताएं, स्पानंड का एस बड़ा क्यों आया? लड़का एस या बड़ा है। एस से आपको शुरू से प्यार, हमेशा बड़ा, आपका एस हमेशा कैपिटल बस ही वही होता है, रीजन वो आगे रीजन फिर। है? या आपने इसको, वही रीजन है? अच्छा, कोशिश करें एस को छोटा लिखने की। बुर्ग, इन हैम्बुर्ग। 10 वेटर की जगह एस आ गया। अब यहाँ पे वेटर काट दें, नहीं हम्म। नहीं, अब इसको दोबारा करें, होमवर्क को ना, जी, वो सारे ऐसे इससे लिखा गया दोबारा फिर वो। करें, फिर आगे दोबारा।
अच्छा, ये हो गया सारा, अगला देखते हैं। इसमें क्या था, उबुंग स्वाई में, उबुंग बुंग सॉय। स्वाई मिस हो गया। एक मिनट एक मिनट, स्वाई क्या थी? उबुंग आइंस। स्वाई स्वाई ये वाली नहीं की ये आपने? है, अच्छा, मुझे क्यों नहीं नजर आई। वही पेज के नीचे है। ये चार आ गई है, रुकें फिर वापस जाते हैं। ड्राई, अच्छा इसके नीचे है, ओके ओके ओके। नीली साइकिल, इसको मैंने सेंड हो। काउस तू 10 बुलाओ फाराद। ये आपको 22 जाई थी? जी। ये 22 पिल समझ आई? जी। 10 बुलाओ फाराद, ये कहाँ से आया? आप आपने इसको देखा टेबल में कि ये कौन सी वाली है क्या? ये टेबल तीसरा है ना? ये, जी। इसमें ये कौन सी कैटेगरी है? 10 बुलाओ फाराद। पहले ये बताएं, इसमें फाराद सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है फिक्रे में? फॉरवर्ड सब्जेक्ट होगा इरफान भाई। और दू क्या नो। है? दू, जी दू सब्जेक्ट, फॉरवर्ड ऑब्जेक्ट होगा। हाँ, जो खरीद रहा है जी वो बिल्कुल। सब्जेक्ट है, जो चीज खरीदी जा रही है वो ऑब्जेक्ट है। तो फाराद ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो फॉरवर्ड ऑब्जेक्ट। नॉमिनेटिव वाली लाइन में तो नहीं हो सकता ना, ये बात नो। क्लियर है। जी जी। काउफन है, तो काउफन कोई डाटी वर्ब भी नहीं है, तो अकुजेटिव वाली लाइन में आ गए हम। ऐसे ही है। जी काउफन की जी। वजह से अकुजेटिव ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट या अकुजेटिव होगा या डाटिव होगा। बाद में गेनेटिव भी आएगा। ठीक है। तो आपको पता है जी। अकुजेटिव और डाटिव ऑब्जेक्ट का फर्क है। तो ये वाला है अकुजेटिव ऑब्जेक्ट। फिर आपने देखना फाराद का आर्टिकल कौन सा है। 10 12। फाराद ना मस्कुलिन है ना फेमिनिन है ना प्लूरल है, न्यूट्रल वाली है। तो न्यूट्रल के अकुजेटिव में हम आ जाते हैं इस वाले खाने में। तो यहाँ पे जो 22 फील दी हुई है 10 नेट टेक इन, यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव था उसके एंड पे ई एडिशनल आया। जी। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए उसने भी 22 फील में, ठीक है। सही। जी। चलो इसके 10 रह गए। तो इसी पैटर्न पे अब क्लाइड है, रोट है। काउस टू 10 रोटे क्लाइड, ये भी ठीक है। ये बिल्कुल वही का वही केस है जो ऊपर वाला था, है ना? जी। जी। अकुजेटिव ऑब्जेक्ट है, 10 वाला है तो ई एडिशनल आ गया। अच्छा, दूसरे में है श्वार्जे याके। अब दी याके होता है, तो ये भी जी। अकुजेटिव ऑब्जेक्ट, लेकिन ये कैटेगरी है डी वाली। इसके लिए ये वाला आ जाएगा। इधर मैंने लिखा हुआ है दी नेटे फ्राउ, तो यहाँ 10 की जगह दी है, लेकिन ई वैसे का वैसे ही है, एडिशनल। तो क्लीन ही आपने ये 22 पी ये एग्जांपल ये सही सॉल्व की हुई है, दी श्वार्दे जी। याके। ठीक है। आपका हमेशा की तरह बड़ा है, तो इससे क्यों इतना प्यारा है। यहाँ पे जे आपने छोटा लगा दिया। और सवालिया निशान आपका हमेशा से गायब है शुरू से एंड तक, हालांकि 22 पील में था। सवाल पूछते हैं तो ठीक। जी सवालिया निशान बिल्कुल। तो आना है ना। देयर कॉफर, क्लीन या कॉफर दी कैसे होता है? जी, देर को फर आना था। देयर कॉफर आना था, तो यहाँ पे फिक्रा क्या बनेगा, ये अब आप यहाँ पे ये टेबल देख के बताएं। काउस दू, कौन सा केस है पहले ये बताएं। सब्जेक्ट ऑफ क्या टू है? देयर। पहले बताएं सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इसमें दो है। अच्छा, कोफर इसमें ऑब्जेक्ट है। कॉफर ऑब्जेक्ट है। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये अकुजेटिव ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? ये अकुजेटिव है। तो फिर अकुजेटिव वाला मस्कुलिन के टेबल में जाएं तो क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? ई एन आना है। ईएन से पहले भी कुछ हो रहा है। देयर किस में कन्वर्ट होता है अकुजेटिव में? देन में। हाँ जी। काउस डू देन, ऑफ दो देन ग्राउस एंड कॉफर। वेरी गुड, ये पैटर्न है। इस पैटर्न पे अगला करें। हेलो। आवाज नहीं आ रही आपको? जी। जी। मैं कह रहा हूँ ये पैटर्न है, अब इस पे अगला करें।
Tasche klein, लाइन ताशे, kaufst du ये die तो आसान, kleine Tasche? ये तो आसान है। ये सही लिख लिया आपने, पुल ओवर। देन ग्रूनन पुल ओवर, देर पे वो देर है या दी है ना। जी। 10 रोटे मुझसे, अब मुझसे 10 मुझसे तो होता है या दी मुझसे होता है। मुझसे करना पड़ेगा। हम्म, दी मुझसे। अच्छा, अब ये दी असूल होता है। समझ लें। आपके लिए सबसे पहले अहम था कि 10 जी। याद रखने हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको देर दी 10 पता हो ना। हम रिवाइज जी। करते हैं अपनी ग्रामर। देर दी 10 पता होना चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा कि अकुजेटिव के केस में वो देर किस में, या देर था तो देन हो जाएगा, दी है तो दी रहेगा, और डाटिव में देर है तो देम हो जाएगा। अगर आपको देर दी 10 पता है और अकुजेटिव और डाटिव का फर्क करना आप जानते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आर्टिकल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जी जी। पहली ठीक। ये बात हो। और अगर आपको प्रोनाउन आते हैं तो आप नाउन की जगह प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। आपको पता होगा देर की जगह क्या आना है, दी की जगह क्या आना है, और सब कुछ ठीक है। इसी जी। तरह नीचे वाले टेबल में जब आपको देर दी 10 जबानी याद होंगे, तो आप ऑटोमेटिकली उसी तरह से नॉमिनेटिव भी, सब्जेक्ट हुआ तो आपने नॉमिनेटिव वाले टेबल में जाना है। ऑब्जेक्ट हुआ तो आपको अपोजिटिव और डाटिव का फर्क पता होना चाहिए। वो आपको फर्क पता चलेगा वर्ब की बेस पे, एडजेक्टिव की बेस पे, एडजेक्टिव नहीं, वर्ब और प्रेपोजिशन की बेस पे, ये आप पढ़ चुके हैं। हम्म। फिर आपने उसी लिहाज से यहाँ पे एडजेक्टिव के अनुबंध कहीं पे ई एन लगाना है, कहीं पे ई लगाना है, और डिपेंडिंग ऑन के क्या वो डिस्टिंक्ट आर्टिकल है या उन डिस्टिंक्ट है। यानी ठीक। कि देर दी 10 वाला है या आइन, आईने, आइन वाला है, तो आप इजीली इसको चेंज कर सकेंगे। अगर आपको सबसे पहले देर दी 10 ही नहीं याद होगा किसी नाउन का, तो फिर आप फिक्रा कब लिख ही नहीं सकते। जब देर ठीक। दी नहीं पता किसके साथ कौन सा लगना है, तो आपको क्या पता अकुजेटिव डाटिव में से कौन सा आएगा, जब आपका पहला ही गलत हो गया। तो देर दी 10 याद होना जरूरी, नाउन्स के आर्टिकल याद होने जरूरी है। सही। मैं उसके लिए ये करता था, मेरे पास जो भी बुक होती थी ना, अब ये बुक है, अब आप ये पढ़ रहे हैं, इसमें ये आर्टिकल, ये नाउन आ गया, ये नाउन आ गया, जितने नाउन कैपिटल अल्फाबेट के साथ है, मैं पेंसिल से एक साइड पे सारे लिख लेता था अपनी हर बुक पे। मिसाल के तौर सही। पे दी गुरके, बनाना, दी टमाटे, ये सारे मैं लिख लेता था। और बस मैं जब भी सफा खोलता था, वो साइड पे जो मेरा एक पूरा कॉलम बना होता था, उसको मैं रट्टा लगाता रहता था। आपके लिए मैंने ये किया कि मैंने आपको ऑलरेडी ये एप्स भी बता दिए हैं जिसपे ये देर दी दस याद हो जी। जाते हैं। और मैंने आपको वैसे भी खुद से भी बना के भेजे हुए हैं जो आपने जबानी लगाने हैं। उसके अलावा आगे जिंदगी में जी जितने जितने नाउन आते जाए, आपने उनको हमेशा आर्टिकल के साथ याद करते रहना है। जब वो याद होंगे, तो फिर ये एक्सरसाइज का देखना है कौन सा केस है। सही। मिसाल के तौर पे आपने ये देखना है कि अच्छा ये नॉमिनेटिव है, सब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव है, देयर है तो ये वाला टेबल है, दी है तो ये वाला टेबल है, 10 है तो ये वाला टेबल है, प्लूरल है तो ये वाला टेबल है। अगर ठीक है। सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता होगा या अकुजेटिव ऑब्जेक्ट है या डाटिव ऑब्जेक्ट है। आपको देर दी 10 पता होंगे तो आप वही वही टेबल यूज कर लेंगे। आपको कोई मुश्किल भी नहीं होगी ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस लिखने में, अगर आपको देर दी 10 याद हो और आपको अकुजेटिव जी डाटिव और नॉमिनेटिव का फर्क करना आता हो। ठीक। नॉमिनेटिव आसान सा है, जो सब्जेक्ट है वहां पे सही। नॉमिनेटिव है, जहां सब्जेक्ट नहीं है वहां पे अकुजेटिव और डाटिव का फर्क करना आता हो। अच्छा, अब उसके जी बाद ये जो ठीक। एंडिंग है ना, इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपने बस देख के लिखनी है सामने रख के। और इसकी मैंने आपकी इतनी प्रैक्टिस ठीक। करा देनी है, मैं अभी कलीम भाई को बता रहा था, मेरे पास 25-30 सफों की एक्सरसाइज पड़ी है, जो मैंने खुद भी करनी है क्योंकि मेरा ये टॉपिक वीक था थोड़ा सा। तो मैं सारी स्कैन करके भेज दूंगा ठीक। आपको, आप वो लगातार करते रहना वो एक्सरसाइजेस। मैं आपको आंसर भेजता रहूंगा, आप चेक करते रहना। उसके बाद ये ठीक होगा है। कि सही। आपको जबानी आपके जैसे मुंह पे चढ़ जाती है ना कोई चीज, लिखने में बोलने में खुद ही आपको पता होगा कौन से वाला लगना है। सही। सही। अदरवाइज यही मैंने आपको लास्ट में कहता है, ये सबसे एक तरह से ट्रिकी चीज है हमारे लिए जर्मन में, जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है या उर्दू बैकग्राउंड वाले ना हम लोग, जब हम ये टॉपिक कर लेंगे ना अच्छी तरह से प्रैक्टिस, जी बाकी की ग्रामर कुछ भी नहीं है जर्मन जर्मन की। तो ठीक। क्लीनिंग का कंसेप्ट क्लियर है ना, अब जी। इसकी बेस पे अब बाकी की एक्सरसाइज देखिए, आप दोबारा रिवाइज कर लें, ठीक है। वो भेजें मुझे। और अगर आपके पास सुबह टाइम हो कल, तो सुबह फिर हम आगे कर लेंगे, ठीक है। अमजद भाई भी ठीक है। इत्तेफाक अवेलेबल हुए, अमजद भाई आपके पास तो टाइम होगा ना फिर। देखें अभी सर सुबह पता चलेगा इरफान में चलो जाके चलो, नई जगह पे ग्रुप सब। में ग्रुप में अपडेट कर देना या मैसेज कर देना, उसी लिहाज से कर लेंगे। लेकिन मैं चाह रहा मैं हूँ, वो मुझे ये 2-3 हैं बीमारी के बहाने, तो मैं जितना करा सकता हूँ करा दूं, पहले बड़ा नुकसान हो गया हमारा। ठीक है। जी ऐसे ही। सही है। ठीक। चलें, अब ये खुद ही बंद हो जाएगा सेशन, फिर मैं इसको अपलोड सही। भी कर दूंगा। लेकिन ये कंसेप्ट जेहन में रखना है, देर दी दस जबानी याद हो, नॉमिनेटिव अकुजेटिव डाटी का फर्क पता हो, टेबल सामने रख के करना है, बाकी चीजें खुद ही हो जाएंगी।